आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और सब इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है, इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें, और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। तू उनसे कह कि इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी न खाए। इस्राएलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उंडेल कर धूलि से ढांप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाएगा, और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो। जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई लहू खाएगा वह इस्राएल के लोगों में से नाश किया जाएगा, क्योंकि उसने इसे आत्माओं के प्रायश्चित के लिए दिया है। यह वह रक्त है जो पाप का प्रायश्चित कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, तुम में से कोई लहू न खाएगा। आज भी हमें किसी पशु का लहू नहीं खाना चाहिए। इसलिए इस्राएल के लोग किसी जानवर का खून नहीं खाते थे, बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खून चढ़ाते थे। परंतु पशुओं के लहू से इस्राएल के पाप पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए। इस्राएल के लोगों के पाप केवल एक बार जानवरों के खून से माफ किए गए थे। इसलिए जब भी इस्राएल के लोगों ने पाप किया, उन्होंने जानवरों की बलि दी, परंतु यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों को एक बार और हमेशा के लिए पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। इसलिए जब भी हम पाप करते हैं तो हमें बार बार किसी जानवर की बलि देने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जब भी हम कोई पाप करें तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और वह प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारे पापों को क्षमा कर देंगे। इस अध्याय में यह भी लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है, और मैंने इसे तुम्हें इसलिए दिया है कि वह वेदी पर बलि होकर तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित करे। शास्त्रों में प्रायश्चित का साधन रक्त यज्ञ था। रक्त बहाना पाप के प्रायश्चित का मध्यवर्ती कार्य है। हजारों सालों पहले वैज्ञानिकों ने रक्त के जटिल और असाधारण जीवन निर्वाह गुणों को समझा था, जैसे कि रक्त एक बहुमूल्य पदार्थ है, क्योंकि शरीर में रक्त ही एकमात्र ऊतक है जो प्रसारित होता है। शरीर कई तरल पदार्थ पैदा करता है, लेकिन रक्त तरल ऊतक है। अन्य तरल पदार्थ शरीर के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है, लेकिन रक्त मानव शरीर की हर कोशिका को छूता है।
हमारे शरीर में लगभग 5 क्वार्ट रक्त होता है और यह हर 23 सेकंड में हमारे शरीर से होकर गुजरता है। ऐसा करते समय रक्त आपके शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जिससे यह यात्रा करते समय जीवन लाता है। साथ ही यह उन्हीं रक्त कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों को भी हटा देता है। रक्त बाहरी आक्रमणकारियों से शरीर की रक्षा करने में मदद करता है। रक्त बैक्टीरिया का विरोध करने और रोग से लड़ने वाले टीकों को ले जाने जैसे कई काम करता है, जो मानव शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जीवन रक्त में है, उसका पूरा अर्थ केवल यीशु मसीह में ही प्रकट होगा। इसलिए जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने परमेश्वर से कहा, आप जानवरों की बलि या पाप बलि नहीं चाहते थे, लेकिन आप मुझे पेशकश करने के लिए एक शरीर दिया। जब यीशु आए और अपना जीवन अर्पित किया, अपना खून क्रूस पर बहाया, अंततः पूर्ण बलिदान दिया गया। हमने परमेश्वर से प्रेम किया। यह प्रेम नहीं, परंतु इस रीति से उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्या आप और मैं खून से लथपथ है? क्या हम इस अनमोल खून के लिए आभारी हैं? यह हमें सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।